डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साथ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। कामयाबी हमारे साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे साथ एमडी कैट केमिस्ट्री टेस्ट नंबर 2। टॉपिक है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मिनिमम नंबर ऑफ आइसोटोप्स। डियर स्टूडेंट्स, इन ऑप्शंस में से एक एलिमेंट ऐसा है जिसे हम मोनो आइसोटोपिक कहते हैं, वो है गोल्ड। आंसर इज सी। Question 2. Which of the following species is not isoelectronic with water? जो स्टूडेंट्स, वाटर के एक मालिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के और एक एक इलेक्ट्रॉन दो हाइड्रोजन का, तो टोटल 10 हो गए। नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अमोनिया में भी 10 होते हैं, मीथेन में भी 10 होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि कार्बन और ऑक्सीजन से बने, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। आंसर इज डी। Question 3. Total number of naturally occurring non-radioactive isotopes are. Answer is C. Question 4. 1/12 of mass of carbon 12 is 1 AMU कहा जाता है. Answer is A. Question 5. 1 mole of an organic compound is completely burnt in excess of oxygen. Which compound produces exactly 3 moles of water? Dear students, हमें 3 moles of water बनाने के लिए 6 moles of hydrogen चाहिए। तो इन मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ एथेनॉल में, जिसका फार्मूला है CH3CH2OH, इसमें 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में। तो एक मोल में 6 हाइड्रोजन मोल होंगे, तो 6 हाइड्रोजन मोल से 3 मोल वाटर इजीली प्रोड्यूस किया जा सकता है। आंसर इज सी। क्वेश्चन 6. एम्पिरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। व्हिच कंपाउंड डज नॉट हैव एम्पिरिकल फार्मूला CH2O? डियर स्टूडेंट्स, एस्टिक एसिड, ग्लूकोज और इन दोनों का फार्मूला सेम होता है, CH2O। ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला CO2H होता है, तो इसलिए आंसर इज बी। क्वेश्चन 7. व्हाट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 11.5 ग्राम ऑफ NO2 एट STP? डियर स्टूडेंट्स, मोलर मास ऑफ NO2 इज, ये NO लिखा गया है इसमें, ये NO2 ही लिखना था, 28 प्लस 16 इंटू 2, तो ये टोटल हो गया 46 ग्राम पर मोल। तो NO2 का मॉलिक्यूलर मास हुआ 46 ग्राम पर मोल। अब 11.5 कैसे होगा? 46 को 2 पे डिवाइड करेंगे 23, दोबारा 2 पे डिवाइड करेंगे 11.5। तो मेरा तो यह आंसर सिंपल सा फार्मूला है कि 46 को 2 पे 2 बार डिवाइड किया तो 11.5 ग्राम आया। तो इसी तरह एक मोल से या 46 ग्राम का जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है वो होता है 22.4। तो इसको भी 2 बार 2 पे डिवाइड कर देते हैं। पहली बार डिवाइड किया 11.2, दूसरी बार डिवाइड किया 5.6। आंसर इज 5.6। आंसर इज डी। क्वेश्चन 8. नंबर ऑफ ग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ HCl? डियर स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ KOH इज 56 ग्राम पर मोल। तो 1 मोल के लिए 1 मोल ही चाहिए, तो 56 ग्राम चाहिए होगा। आंसर इज ए। Question 9. What volume of steam is produced on reacting 20 centimeter cube of hydrogen with 60 centimeter cube of oxygen? Dear students, ऑक्सीजन एक्सेस में है, इसलिए हम सिर्फ हाइड्रोजन को देख लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के 1 मोल से वाटर का 1 मोल बनता है। तो वाटर अगर स्टीम की शक्ल में होगा तो स्टीम का 1 मोल बनेगा। तो हाइड्रोजन के 1 मोल से स्टीम का 1 मोल बनता है। हाइड्रोजन के जितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे, स्टीम के उतने ही सेंटीमीटर क्यूब बन जाएंगे। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हों, तो फिर उनके सेंटीमीटर क्यूब्स भी इक्वल होते हैं। तो 20 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर इज सी। क्वेश्चन 10. मोल ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी रिलेटेड टू। एवोगैड्रो नंबर से रिलेट कर सकते हैं, मोलर वॉल्यूम से कर सकते हैं, मोलर मास से कर सकते हैं। आंसर इज डी। Question 11. When 7 gram nitrogen and 2 gram hydrogen gas react completely to produce how much NH3 gas? जो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले 2 बातें याद कर लें कि क्या कहीं यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट तो अप्लाई नहीं होता। उसके लिए हम ये देख लेते हैं कि
जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है नाइट्रोजन प्लस 3H2 इट गिव्स 2NH3। वैसे ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, यहाँ पे सिंगल एरो लगा दिया क्योंकि एक डायरेक्शन की बात हो रही है। तो वैसे नाइट्रोजन के जो है एक मोल के लिए 3 हाइड्रोजन के मोल्स रिक्वायर्ड होते हैं। चेक कर लेते हैं। एक मोल का मैस होगा 28 ग्राम और हाइड्रोजन के 3 मोल्स का मैस होगा 6 ग्राम। तो 28 ग्राम के लिए चाहिए 6 ग्राम, यहाँ पे 7 ग्राम के लिए 2 ग्राम है। इसका मतलब हाइड्रोजन एक्सेस में ही है। नाइट्रोजन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं NH3 प्रोड्यूस्ड। अगर नाइट्रोजन से हम कर सकते हैं तो फिर 28 ग्राम नाइट्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया बना सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के एक मोल से अमोनिया के 2 मोल बन सकते हैं। नाइट्रोजन का एक मोल 28 ग्राम का है और अमोनिया का एक मोल 17 ग्राम का है, 17 ग्राम। तो 2 मोल 34 ग्राम के हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब 28 को 7 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 पे डिवाइड करेंगे, दोबारा 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 बार 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 28 7 में तब्दील हो जाएगा। तो 34 को भी हम डियर स्टूडेंट्स 2 बार 2 पे डिवाइड कर लेंगे। पहली बार करेंगे तो 17 आएगा, दूसरी बार करेंगे तो 8.5। आंसर इज 8.5। आंसर इज बी। Question 12. The isotopes of 5 elements whose atomic masses are multiple of 4 are very abundant and form 50% of Earth crust are. इसमें ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम और आयरन होता है। आंसर इज बी। Question 23. The molarity of glucose solution is 0.1 m. The percentage weight by volume of solution will be. Dear students, आपको एक फार्मूला मैं बता देता हूँ, याद रखिए। जब भी मोलैरिटी को परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट करना हो तो सिंपल सा एक काम कर दीजिए, मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 10 इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 10 इंटू मॉलिक्यूलर वेट। ऐसा इसलिए है कि मोलैरिटी हमेशा होती है 1000 ml और परसेंट होती है 100 ml में। तो 1000 को 100 में करने के लिए क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। जब आप मोलैरिटी को 10 से डिवाइड करेंगे वो 100 ml में आ जाएगी। अब वो है मोल्स की फॉर्म में। जब मोल्स को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास है ग्लूकोज 0.1 m, इसको 10 से डिवाइड करें 0.01 m, मल्टीप्लाई बाय 180 1.8। आंसर इज ए। क्वेश्चन 14. एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज सिमिलर टू दैट ऑफ। एसिटिक एसिड का डियर स्टूडेंट एम्पिरिकल फार्मूला होता है CH2O और ये यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड के फार्मूला से सेम लग रहा है, ग्लूकोज के फार्मूला से। तो आंसर इज ए। एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला CH2O बिल्कुल ग्लूकोज के एम्पिरिकल फार्मूला जैसा होता है। दोनों का फार्मूला CH2O है। देखें बेंजीन का तो CH है, ऑक्सैलिक एसिड का CO2H होता है। तो आंसर इज ए। Question 15. The percentage of which element cannot be determined directly in combustion analysis. Directly तो इसमें ऑक्सीजन को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। आंसर इज सी। कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, हाइड्रोजन वाटर में, तो इन दोनों को कर लेते हैं कैलकुलेट। ऑक्सीजन नहीं की जा सकती। आंसर इज सी। Question 16. Total number of isotopes which are radioactive in nature. Answer is A. Question 17. The number of moles of NO2 which contain 28 grams of nitrogen is. Dear students, 1 mole of nitrogen is 48 ग्राम। 1 मोल नाइट्रोजन का 48 ग्राम होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 देखें, NO2 के एक मोल में कितने हैं, 14 ग्राम। तो 28 ग्राम कितने में होंगे, 2 मोल्स में। आंसर इज डी। Question 18. A vessel containing 2 gram each of oxygen, hydrogen, fluorine and nitrogen. Which of the following has least number of molecules? Dear students, जिसका इसमें से मैक्सिमम एटॉमिक नंबर होगा या उसी का ज़ाहिर है मैक्सिमम एटॉमिक मास भी होगा, जब हम उसको डिवाइड करेंगे 2 को जितने बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे उतना कम आंसर आएगा। तो जिसका एटॉमिक नंबर कह लें या एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होगा, तो इनमें सबसे ज़्यादा किसका है, फ्लोरीन का। आंसर इज डी।
Question 19. The mass of 1 mole of electron is. Dear students, mass of electron को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, mass of 1 मोल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 0.55 मिलीग्राम होता है. आंसर इज सी. Question 20. The mass possessed by 3 into 10 is to 24 molecules of glucose of gaseous water. Dear students, 6 into 10 over 23, ये 6.022 होता है, यहाँ पे नहीं लिखा, into 23 molecule is equal to 18 ग्राम. यानी 18 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं. अब क्या है, हमारे पास नंबर है 3, तो 6 को 3 में कन्वर्ट करने के लिए 2 पे डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब है 18 को भी 2 पे डिवाइड कर देंगे, 9 हो जाएगा. एवोगैड्रो नंबर में 10 और 23 और हमारे पास जो गिवन है उसमें 10⁻24 है, तो साथ एक जीरो लगा लेंगे, 9 के साथ जीरो हो गया तो 90 ग्राम. आंसर इज बी. Question 21. A limiting reactant is one which is taken in lesser quantity in gram as compared to other reactant. नहीं, is taken in lesser quality in volume, ये quantity ही होना चाहिए वैसे, in volume as compared to other reactants. नहीं, is present in reversible reactions, ऐसा भी नहीं है, gives the minimum amount of the product under consideration. Answer is D. Question 22. Which of the following gas contains greater number of molecules? Dear students, पहले तो इसमें ये देखें कि जिसका मैस इक्वल टू मोलर मैस है ना, उसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल है. तो ऑक्सीजन, ऑप्शन ए ऑक्सीजन O2 मोलर मैस 32 होता है, उससे कम है. ऑप्शन बी CO2 मोलर मैस 44 होता है, उससे कम है. हाइड्रोजन मोलर मैस के इक्वली है और नाइट्रोजन मोलर मैस से कम है. इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का 1 मोल है, बाकी तीनों का 1 मोल से भी कम है. तो जिनका है ही 1 मोल से कम तो उसमें मॉलिक्यूल कम होंगे, जिसका 1 मोल पूरा है उसमें मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे. आंसर इज सी. क्वेश्चन 23. द सम ऑफ परसेंटेजेस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन यूरिया. डियर स्टूडेंट्स, यूरिया में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को सम करें तो 100% बन जाता है. हमें पूछा है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन को 100 में से निकाल दें, नाइट्रोजन होती है 46%, 100 में से निकाल दें 54%. आंसर इज डी. Question 24. The empirical formula and molecular formula are related to each other as. Molecular formula is equal to n into empirical formula. अब यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो दुरुस्त है. empirical formula is equal to molecular formula divided by n. n को दूसरी तरफ ले जाए तो empirical formula मल्टीप्लाई कर लें. आंसर इज बी. Question 25. A person added 9 gram glucose in a glass of water. How many number of molecules he added? देखिए 9 ग्राम ग्लूकोज का मतलब क्या है. ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 180, तो पहले उसका 0 हटाया, फिर उसको 2 पे 18 को 2 पे डिवाइड कर दिया तो 9 आ गया. तो अब हमारे पास 2 पे डिवाइड करें तो सारी ऑप्शन में 3 आ रहा है, 6 को 2 पे डिवाइड करें तो 3 ही आ जाता है, लेकिन 0 भी हटाया था तो 10 रेज़्ड पावर 22 हो जाएगा. ऑप्शन विल बी ए. देखो 180 ग्राम इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल. ठीक है, ग्राम के साथ वाला 0 हटाएं तो वो उधर 23 की बजाय कितना हो जाएगा 22, और 18 को 2 पे डिवाइड कर दें 9 हो जाएगा, 6 को 2 पे डिवाइड करें 3, यानी 3 इंटू 10⁻22 हमारा आंसर आ जाएगा. आंसर इज ए. क्वेश्चन 26. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस कैन बी डिटरमिन्ड बाय. मैस को मोलर मैस से डिवाइड करें हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करें हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल को एवोगैड्रो नंबर से करें तो तीनों से आंसर आ जाएगा. ऑल ऑफ दीज. आंसर इज डी. Question 27. When 1 gram hydrogen gas react completely with oxygen gas, the number of steam molecule produced. देखें हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो जितने मोल हाइड्रोजन हो उतने मोल स्टीम बनती है. अब ये हमारे पास है 1 ग्राम, यानी कि ये हाफ मोल है, तो स्टीम का भी हाफ मोल बनेगा. हाफ मोल में कितने होंगे 3.01 इंटू 10⁻23. आंसर इज ए. Question 28. Which is correct statement when temperature is increased? Molarity will increase? नहीं. Mole fraction will increase? Mole fraction को फर्क ही नहीं पड़ेगा. Molarity will decrease? Molarity decrease कर देगी. तो
आंसर इज सी। डी को देख लेते हैं, मोल फ्रैक्शन विल डिक्रीज, मोल फ्रैक्शन को टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर इज सी। क्वेश्चन 29, which of following statement is not wrong about isotope? They possess same mass number, ये तो wrong है। Same chemical properties, it is not wrong कि same chemical properties होती हैं, आंसर बी। क्वेश्चन 30, यूनिट्स ऑफ मोल फ्रैक्शन आर, होती ही नहीं है, आंसर इज डी। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।